हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर हिमाचल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चा गर्म है। तो राजेंद्र राणा की ओर से एक बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि महाभारत का प्रसंग यहां पर पोस्ट किया है राजेंद्र राणा ने। ये बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी। मंत्री पद की रेस में शामिल हैं राजेंद्र राणा। तो एक बार फिर से कांग्रेस में महाभारत देखने को मिल रही है। लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चाएं गर्म है। तो वहां महाभारत का यहां पर राजेंद्र राणा ने प्रसंग पोस्ट किया है। विवादों से दूर रहने की यहां पर बात लिखी है। मंत्री पद की रेस में शामिल है राजेंद्र राणा। ये बेहद अहम जानकारी, ये बड़ी खबर। तो एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चाएं गर्म है। तो कांग्रेस में महाभारत देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होना है और इसी बीच राजेंद्र राणा का एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि अब लगातार सुगबुगाहट जो है वो इस बाबत देखी जा रही थी कि अंदर खाते कुछ कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो परेशान थे इस बात को लेकर कि आखिरकार अब कांग्रेस जब सत्ता में आ चुकी है तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 मंत्री पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। आखिरकार वो 3 मंत्री पद कब भरे जाएंगे, इसको लेकर नाराजगी थी। और अब एक विस्फोटक रूप में जो है ये नाराजगी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस तरह के बगावती सुर देखने के लिए मिल रहे थे। देखिए, 3 मंत्री पद हैं और जिसके चाहवान 4 से 5 लोग हैं। तो ऐसे में अब सुक्खू सरकार की मुश्किलें इस बाबत जरूर थी कि आखिरकार कब ये मंत्री पद जो है वो भरे जाएं और कौन ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में राजेंद्र राणा, क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है कांग्रेस पार्टी से, ऐसे में 2017 के चुनावों में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर विधानसभा से हराकर वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे थे। लिहाजा अब मंत्री पद की चाह उनकी इसलिए भी दावेदारी सशक्त मानी जा रही थी क्योंकि वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर जरूर अंदर खाते थी। लेकिन आज जिस तरह से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया और महाभारत के एक प्रसंग से जोड़कर जो है इन सारी चीजों को कहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विवादों से जो दूर रहते हैं वो अक्सर जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो उन्होंने लिखी हैं और दिलों पर राज करते हैं। इस तरह की बातें जो है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कही और जो विवादों में उलझ जाते हैं वे अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। लिहाजा जो महाभारत का प्रसंग है उसको जोड़कर जो है उन्होंने ये बात अपनी कही है। और अब उनकी पोस्ट के बाद जो दूसरे नंबर के यानी सुधीर शर्मा, जो कि धर्मशाला से विधायक भी हैं और पूर्व की जो वीरभद्र सरकार थी उनमें मंत्री भी वो रहे हैं। ऐसे में सशक्त दावेदार जो है वो उनको भी, प्रबल दावेदार जो है वो उनको भी माना जा रहा था। उनकी भी लगातार नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी। हालांकि खुलकर कोई भी बात जो है वो कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जिसमें सभी अपनी अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। और जानकार ये बात कह रहे हैं कि अब ये विवाद उपज सकता है कि आखिरकार इतनी देरी जो है वो क्यों सुक्खू सरकार यहाँ पर कर रही है। लिहाजा देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अब क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आती हैं। और लगातार भाजपा भी ये इन बातों को लेकर जो है भाजपा भी सवाल उठाती रही है। भाजपा का भी ये कहना है, नेता प्रतिपक्ष की बात करें या अन्य जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो भी ये बात कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने संगठन, अपनी सरकार के या अपने विधायक जो हैं उनको सबसे पहले संभालना चाहिए। तो अब ये चीजें जो है वो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि अगला क्या प्रतिक्रिया जो है वो राज्य सरकार की तरफ से इस पर सामने आती है। विकास, जैसा कि आपने बताया कि एक बार जो इनका पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो विवादों से दूर रहता है वो दिलों पर राज करता है, क्या ये पोस्ट किस तरफ इशारा करता है, क्या कहना चाह रहे राजेंद्र राणा?
राजेंद्र राणा की नाराजगी इस बात को लेकर ही है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर वो तैनात हैं जी। और बड़े जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, तो भाजपा के कद्दावर नेता यानी जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं प्रेम कुमार धूमल, उनको इन्होंने जो है वो हराया था वहां पर विधानसभा के पिछले चुनावों में। तो ऐसे में उनकी प्रबल दावेदारी जो है वो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन आखिरकार क्यों उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें लगातार उनकी तरफ से एक सुगबुगाहट के तौर पर जो है वो देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब खुले तौर पर फेसबुक पे जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, तो जी। विवाद जो है वो इस पोस्ट के ऊपर जरूर उपज सकता है और आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर सामने आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के पद जो है वो जल्द ही भरे जा सकते हैं। आखिरकार कब भरे जा सकते हैं इसको लेकर अभी तक कुछ साफ जी। नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है जी। कि जो हमारे सूत्र कहते हैं कि हरी झंडी जो है वो हाईकमान की तरफ से मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जो जानकार ये बात कह रहे हैं कि क्यों आखिरकार अब तक नहीं बनाया जा रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं किया जा रहा है, जी। मंत्रिपद जो है वो नहीं भरे जा रहे हैं, तो क्या इसका असर 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उस पर जी। देखने के लिए मिल सकता है? ये बड़ा सवालिया निशान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस में रार की स्थिति बन गई है। राजेंद्र राणा की ओर से यहाँ पर पोस्ट ने यहाँ पर भूचाल मचा दिया है। राजेंद्र राणा ने महाभारत के यहाँ पर पोस्ट शेयर किया है। राजेंद्र राणा ने लिखा है, जो विवादों से दूर रहते हैं वो दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वे अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का एक प्रसंग उन्होंने पोस्ट किया है। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए भी विवादों से दूरी है, ये बेहद जरूरी है। ये राजेंद्र राणा की ओर से ये पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। पद का दुरुपयोग करने का यहां पर गंभीर आरोप लगा है कृषि मंत्री पर। तो ये बड़ी खबर बेहद जानकारी। धोखाधड़ी को लेकर भी चंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि पूर्व यहां पर बीजेपी सचिव जय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व संसदीय कार्यकाल के दौरान ये मामला सामने आया। तो एक बार फिर से ये रार देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री पर यहां पर एफआईआर दर्ज हो गया है। पूर्व बीजेपी सचिव जय सिंह ने यहां पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर बेहद अहम जानकारी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पद का दुरुपयोग करने का यहां पर गंभीर आरोप लगा है कृषि मंत्री पर। साथ ही धोखाधड़ी को लेकर चंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व बीजेपी सचिव जय सिंह की ओर से ये मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो वही आपको बता दें कि पूर्व संसदीय कार्यकाल का ये मामला है। तो कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। धोखाधड़ी को लेकर चंबा थाना में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो कृषि मंत्री पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर और बेहद अहम जानकारी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। चंबा में पद का दुरुपयोग करने का यहां पर गंभीर आरोप भी लगा है। धोखाधड़ी का भी मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि पूर्व संसदीय कार्यकाल के दौरान का ये पूरा मामला है, जो अभी कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धोखाधड़ी को लेकर चंबा थाने में शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई है।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आशिक जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरह से कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी समेत कई मामलों को लेकर यहां पर पूर्व बीजेपी सचिव जय सिंह ने मामला यहां पर शिकायत यहां पर दर्ज कराई। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत की तीसरी किश्त जारी कर दी गई, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। में बाढ़ और बरसात के कारण हुई क्षति के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को मदद के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए जारी कर लिया है, जिसमें 364 करोड़ रुपए आदरणीय अमित शाह जी ने पहले जारी किया और पिछले कल शाम को ही 190 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा था, जब वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने, नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवेज 4 लेन में जो डैमेजेस हुए हैं, उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और वो राशि लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक बनती है, क्योंकि उसका अभी आकलन होना बाकी है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने और भी एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे के साथ लगते 1 किलोमीटर के रेडियस में पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह से बह गए हैं, उनको भी बनाने का और रिस्टोर करने का काम केंद्र सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। खुले दिल से आपने हिमाचल प्रदेश को इस संकट की घड़ी में जो मदद की है, इस बात को हिमाचल कभी भूल नहीं सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी राशि पर शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र की तरफ से हिमाचल को जो भी राहत मिली है, वो ये राशि केंद्र के पास पेंडिंग थी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की तबाही के बाद 8000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले और प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में राहत देने की मांग की थी। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो राहत देने की बात कही है, वो एनएच और 4 लेन के लिए से जो टीमें आई थी वो अपना आंकलन लेके चली गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, दौरा किया, खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और माननीय होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और बहुत सारे भारत सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके प्रदेश के लोगों की जो समस्या थी वो रखी, उसकी जानकारी भी दी और ये भी आग्रह किया था कि तत्काल हमको जो कमेटी आई है आप उसको एनालाइज करते रहिए। लेकिन तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बिगड़ा है। 13 अगस्त से सक्रिय होगा मॉनसून। तो एक बार फिर से यहां पर मॉनसून सक्रिय होगा। प्रदेश में भारी बरसात की संभावना है। ये बेहद जानकारी, ये बड़ी खबर। एक बार फिर से यहां पर मॉनसून सक्रिय होगा। नदी नालों के पास न जाने की यहां पर अपील की जा रही है। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम सक्रिय होने वाला है। 13 अगस्त से यहां पर मॉनसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग की ओर से यहां पर लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नदी नालों से यहां पर आप दूर रहें। चुकी है और मॉनसून आगे अभी कमज़ोर रहेगा कुछ दिन। हालांकि 13 तारीख के बाद हल्की सी संभावना है कि बारिश बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले करीब 4 से 5 दिन मौसम में जो है मानसून रफ्तार में कमी आएगी और बारिश अब आगे कम रहेगी। बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेगी। जहाँ तक मानसून की बारिशों की बात है, डेफिसिट अगस्त में ज़रूर है, अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल मानसून की पूरे मानसून की अब तक की बात करते हैं तो
बरसात अभी भी एक्सेस है, करीब 50% के आसपास ज़्यादा बरसात हुई है अब तक। देखिए मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है क्योंकि ओवरऑल मानसून अब वीक है नॉर्थ इंडिया में। हिमाचल का आज का दिन सड़क हादसों से भरा रहा। जहां ठियोग में सेबों से लदा ट्रॉल सड़क पर पलट गया तो वहीं शिमला में भी एक सेबों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर टिपर में भिड़ गया। इन दो अलग अलग हादसों में कुल 4 लोगों की जान चली गई है। पिकअप गाड़ी में एक आदमी था और बड़ी गाड़ी में इसमें ट्रक में 3 बंदे थे। आपको कैसे पता? मैं यहाँ चौक पर खड़ा था पीछे। मैं इस गाड़ी में चंडीगढ़ से बैठ के आया था, पिकअप गाड़ी में। अच्छा, पिकअप में आप खुद बैठते आए? हाँ जी, मेरे को पिकअप गाड़ी के ड्राइवर का मालूम है, ये यहाँ सोगी के पास का रहने वाला है। और कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे थे? ये मणिमाला से चंडीगढ़ से लोड करके आए थे और ठियोग जा रहे थे खाली करने के लिए। जी तो जी मेरे को तो एक बंदे का तो मौके का पता है कि एक बंदा मौके पर मर गया है, एक थोड़ा सीरियस था। बाकी पिकअप वाले का चोट है लेकिन वो चले आया अपने आप। ट्रैफिक तो अभी खोल दिया हमने बोथ साइड। 2 लोग अभी डेड है, 2 को आईजीएमसी ले जाया गया है और हमारे पुलिस के लोग यहीं पे थे जो हमारा नाका है, तो तुरंत वो भी पहुंच गए थे, क्रेन भी पहुंच गई थी और अभी प्रेजेंट का हमने ट्रैफिक खोल दिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन उस पर। शुरुआती क्या लग रहा है, क्या तेज़ रफ्तार थी या कुछ और कारण रहे? अभी ये तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये भी होता है जैसे रात को ये चक्के भी है या चक्के भी जैसे कई बार जाम हो जाते हैं, तो वो तो पता रहेगा बाद में मैकेनिकल इंस्पेक्शन के बाद ही। 1 महीना बीत जाने के बाद भी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से आगे 6 मील के पास हुए लैंडस्लाइड के मलबे को अभी तक हटाया नहीं गया, जिससे यहां से वाहन चालकों को हर वक्त खतरे के साए में गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों ने 6 मील का दौरा कर इस मलबे को हटाने के लिए आगामी 2 या 3 दिनों तक नेशनल हाईवे को कुछ घंटों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। पीछे जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से 30 मीटर आगे, वो पॉइंट जो है वो रोज का रोज जो है वहां पे पहाड़ खिसक रहा है और वहां पे रोड बंद भी हो रहा है और गाड़ियों को भी खतरा हो रहा है। जैसे पिछले कल बस के ऊपर चट्टानें गिरी हैं, हमने ये विजिट किया, कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, एनएचआई के भी हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि उस पॉइंट को हम कल जो है एक ब्लॉकेज लेके 4 घंटे का उस सारे पॉइंट को हम कल क्लियर करेंगे। अभी उसको हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए एनएचए तरफ से और प्रशासन पुलिस की तरफ से एसपी साहब, अभी हम लोगों अथॉरिटी सब से इंस्पेक्शन किया था, उसको किसी तरीके से उसको मलबा हटा दिया जाएगा, फिर 2 लाइन का कैसा हम लोग उसको 2 लाइन खुल जाएगा, ये पूरा प्लान कर रहा था। हिमाचल में लगातार होती बारिश, नमी और भूस्खलन से मिट्टी का क्षरण हो रहा है। पहाड़ धंस रहे हैं। स्वारघाट से सामने आई ये ताजा तस्वीर इस बात को बयां करती है कि यह जगह अब रहने लायक नहीं बची। लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, घरों की दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, सीलिंग कभी भी टूटने वाली है। इस मकान के साथ लगती सड़क भी नीचे थी और धंसना शुरू हो गई है। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो और भी कई मकानों को भी खतरा हो सकता है। मकान मालिक के भाई ने बताया कि ये मकान करीब 15 साल पहले लाखों की कीमत से बना था। ऐसे में उन्होंने विभाग और प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। एक मकान बनाया था 15 साल पहले, 4 कमरे थले, इधर बड़े हाल, 4 उधर है, सारा इधर आ गई इन्होंने पूरी चल भी। रोड देखो कितना कितना बैठ गया, ये सारा रोड बैठ गई, खोखा बैठ गया। मैं स्वारगढ़ का रहने वाला, वहाँ स्कूल को साडा घर है, बाकी सारा मकान फट गया। जगह जगह अंदर दरार आई हैं, जमीन बैठ रही है, इदा हौली हौली बैठ रही जमीन, सारिया दरार आ रही थले। बहुत हुण सानू खतरा पिया वा इस मकान। असी सरकार नूं ये कहना चाहते भी सानू मुआवजा मिले कुछ ना कुछ। पंजोहा में आई बाढ़ में 100 साल पुराना पुल टूटने के बाद से लोगों को दूसरी पार जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से अस्थायी तौर पर झूला पुल बनाया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा ये है कि ये झूला अस्थायी है, जो बस जरूरी सामान को नदी के पार पहुंचाने में मदद करेगा, जबकि कई जगहों पर बहुत ही कम समय में बेली ब्रिज का बनकर भी तैयार है। ऐसे में लोग पंजोहा में जल्द से जल्द अस्थायी पुल बनाने की मांग उठा रहे हैं। मेरा माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से आग्रह है कि
कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि पंडोह के स्कूल को सबसे पहले बनाया जाएगा, तो कृपा करके उनसे आग्रह है कि इसको सबसे पहले बनाने की प्राथमिकता दी जाए। सरकार उसके एक झूला पुल बना रही है, हमें सरकार से निवेदन है कि झूला पुल कहीं झूला ही ना रह जाए बन के, क्योंकि इस पुल का सरकार को शीघ्र जल्दी निर्माण करना चाहिए, जिससे कि इस लोगों को आने जाने में दिक्कत। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर बवाल हो गया है। ये बड़ी खबर ऊना से बता रहे। पर्ची को लेकर पुजारियों का यहां पर गुस्सा देखने को मिला है। जिला प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई है। पुरानी व्यवस्था करने की यहां पर मांग उठाई गई है। दर्शन के लिए 4 कैटेगरियां यहां पर बनाई गई है। ये ऊना से बड़ी खबर बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एसडीएम की ओर से यहां पर बयान भी सामने आया है। चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर यहां पर जमकर बवाल देखने को मिला है। विरोध प्रदर्शन जो हमारे पुजारियों द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सीधी बात है कि जो 1100 रुपये को जो हमने न्यूज़ सुनी है, या जो हमें पता चला है कि 1100 रुपये लेकर मंदिर प्रशासन उनको अपने इलेक्ट्रिक कार द्वारा मत्था टिकाएगा, चुन्नी भी डालेगा, प्रसाद भी देगा, ये सब चीज़ें जो है धर्म के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम क्या हर बंदे से 1100 रुपये लेते हैं तभी मत्था टिकाते हैं? इन्होंने पास की जो व्यवस्था उसको ख़त्म कर दिया। पहले इन्होंने ही व्यवस्था बनाई है कि हर पुजारी को रोज़ के 2 पास अलाउड हैं। आज ये बोल रहे हैं जी कि अब ये नई व्यवस्था, ये साथ हैं, हम चोर हैं। यहाँ से लंगर 1 किलोमीटर नीचे लगाया हुआ है, उस पर कोई तत्परता नहीं दिखाते। कांगड़ा के डीसी आज ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाला मां के दर्शन कर मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने मंदिर के विकास कार्यों और नवरात्रों की तैयारियों का जायजा लिया। डीसी कांगड़ा ने बताया कि जिला कांगड़ा में मानसून से विभिन्न विभागों का लगभग 350 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा 200 करोड़ का नुकसान जल शक्ति विभाग ने रिपोर्ट किया है। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।